बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव द सेम वैल्यूज़ ऑफ फोर क्वांटम नंबर यानी कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको। इस एग्ज़ाम्पल को देख के आपको ये प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2s सब शेल की। इस सब शेल में आप जानते हैं कि एक ही ऑर्बिटल होता है। सपोज़ करते हैं कि इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एक ही ऑर्बिटल में हैं, इनके चारों क्वांटम नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n शेल नंबर के बराबर होता है, जो कि हम सब शेल के शुरू में लिखते हैं। तो ये नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ही होगा, सेम होगा। और ये नंबर है 2, क्योंकि ये दोनों शेल नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू S सब शेल के लिए फिक्स है, जो कि 0 है। इसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू -L से लेकर +L तक हो सकती है। यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L की वैल्यू S सब शेल के लिए 0 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M भी 0 होगा इस ऑर्बिटल के लिए। इसके बाद लास्ट में है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, +1/2 एंड -1/2। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू +1/2 है तो लाजमी तौर पर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू -1/2 होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही ऑर्बिटल में हैं, इनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पर ये फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट है। तो यही चीज़ जो हमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता रहा है। एक और एग्जांपल करते हैं। ये 2p सब शेल है। p सब शेल में आप जानते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। यहाँ पर हम सपोज़ करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स 2px में मौजूद हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम कंपेयर करेंगे। इनके चारों क्वांटम नंबर्स को हम देखेंगे बारी बारी। पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इस केस में 2 है, जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 से बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर l। एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू p सब शेल के लिए फिक्स है और वो 1 है। दोनों इलेक्ट्रॉन p सब शेल में हैं, इसलिए ये वैल्यू भी 1 दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम होगी। इसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू -L से लेकर +L तक होती है। यहाँ पर L वैल्यू 1 है p सब शेल के लिए, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर p सब शेल के लिए होंगे -1, 0 एंड +1। ये 3 वैल्यूज़ हैं, -L से लेकर +L तक, ठीक है। -1 से लेकर +1 और बीच में 0 भी है। अब इसमें ये 3 वैल्यूज़ हैं और ये तीनों वैल्यूज़ एक एक करके इन 3 ऑर्बिटल्स को असाइन होती हैं। px और py सब शेल को असाइन होती है -1 या +1। अगर px को +1 असाइन करेंगे तो py को -1 करेंगे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसके बाद pz सब शेल है। pz सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को सपोज किया है px सब शेल में, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं px के लिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं +1, तो ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम होगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स px ऑर्बिटल में हैं। इसके बाद है फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर s। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो दो वैल्यूज़ हैं, +1/2 एंड -1/2। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू +1/2 है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू -1/2 होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कि एक ही ऑर्बिटल में मौजूद हैं, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है, चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट है। तो यही चीज़ जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें कहता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में होंगे तो इनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम
3 क्वांटम नंबर्स सेम, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं तो उनके मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर एक जैसे हो सकते हैं। द फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट, चौथा क्वांटम नंबर लाजमी तौर पर अलग होगा, फ़र्क होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ऑर्बिटल में हैं तो उनके स्पिन क्वांटम नंबर लाजमी तौर पर अलग होंगे। यही वजह है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को जो कि एक ऑर्बिटल में मौजूद है इस तरह से शो करते हैं। इसको हम जो है वो इस तरह से शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन की इसका स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है। एक एरो अपवर्ड होता है और एक एरो डाउनवर्ड होता है। तो इसको हम इस तरह से या इस तरह से शो नहीं करते। यहाँ पर दोनों एरोस जो हैं वो अपवर्ड है, इसका मतलब ये कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है। यहाँ पर दोनों एरोस डाउनवर्ड हैं, इसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 है, जो कि अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है ये प्रिंसिपल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।